नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणम्। भव्यात्माओं, 3:30 बज चुके हैं और अब है समय स्वाध्याय का। अयोध्या की धरती से आप सब कल्याण कल्पतरु स्तोत्र के माध्यम से अपने तीर्थंकर भगवंतों के जीवन आदर्शों को श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने जन्म लेकर इस धरती पर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया और भव्य प्राणियों को मोक्ष मार्ग में अग्रसर किया। ऐसे ही 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुतियों के माध्यम से पूज्य माता जी ने एकाक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षर के छंदों में इस स्तोत्र को 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुतियों को संस्कृत भाषा में निबद्ध किया है। इसके अंदर 145 छंद हैं। आपने धीरे धीरे पढ़ करके और कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेलियों के माध्यम से अपने ज्ञान को निखारा भी है। अब आज धर्मनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ हो रही है, जिसका पारायण हमने किया, पूरा स्तोत्र पढ़ा है। अति रुचिरा छंद से स्तोत्र का प्रारंभीकरण हुआ। 13 अक्षरी छंद है। अति रुचिरा चतुर्ग्रह रति रुचिरा जभस जगा, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में एक जगण, एक भगण, एक सगण और एक जगण और एक गुरु होता है। माने एक गण में 3 अक्षर, तो 3 चौक 12, 4 तो गण हुई और एक अंत का अक्षर गुरु, उसे अति रुचिरा छंद कहते हैं। और इस छंद को पढ़ने में अति रुचि, विश्वास करके, श्रद्धान करके जो पढ़ते हैं उनकी आत्मा पवित्र होती है, रोग भाग जाते हैं, पाप कर्मों का नाश होता है। शुरू करती हूँ। महामुनि व्रत गुण गुप्ति धर्म युक्त सुतीर्थ कृत विकसित भव्य पंकजहाँ, सभा बभौ सुर नर सेविता चते, मनोबुझे में वश धर्मनाथ वो। अर्थात हे प्रभु, महामुनि व्रत गुण गुप्ति धर्म युक्त, आप महामुनि हैं। महामुनि कैसे हैं? आपने जब मुनि धर्म को स्वीकार किया, उस समय आपके समान चारित्र के धारण करने वाले कोई भी नहीं थे। आपने उन मुनियों का भी धर्म मार्गदर्शन किया, तमाम जिन्होंने आपके साथ में दीक्षा ली। इसलिए आप महामुनि तीर्थंकर भगवान रहे। व्रत गुण और गुप्ति रूप धर्म से युक्त हैं। सुतीर्थ कृत विकसित भव्य पंकजा, अर्थात समीचीन तीर्थ के कर्ता हैं और भव्य रूपी कमलों को विकसित करने वाले हैं। माने आपकी वाणी से भव्य जीवों के मन कमल खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। सुर नर सेविता तेज सभा भवौ, और सुर नर माने देव और मनुष्यों से सेवित हैं आप। माने देव मनुष्य सदा आपकी सेवा करने में अपना सौभाग्य समझते हैं। उनसे आपकी सभा सुशोभित हुई थी। भो धर्मनाथ मोह मनो मुझे बस, अर्थात हे धर्मनाथ भगवान, आप मेरी मन के अंदर, मेरे हृदय कमल के अंदर निवास करिए। यानी मेरा हृदय आपकी चरण कमलों में रहे और मेरे हृदय के अंदर जो जिसे हमने कमल का आकार दिया है, ऐसे हृदय कमल के अंदर आपकी छवि, पीतराग छवि विराजमान हो जाए। क्यों विराजमान हो जाए? उससे मन पवित्र होता है। भाई किसी को तो विराजमान करेंगे, कोई राग द्वेष
अंदर रखेंगे तो मन अपवित्र होगा। किसी सांसारिक व्यक्ति को अपने मन में बसाएंगे, मन अपवित्र होगा। किसी महामुनि की छवि का दर्शन करेंगे, उन्हें मन में बसाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा। और जब मुनियों के महामुनि भगवान की छवि को अपने मन में बसा लेंगे तो स्वाभाविक है कि मन जो है पवित्र हो जाएगा। इसलिए अपने हृदय कमल को पवित्र करने के लिए कहा गया कि हे प्रभु, आप मेरी हृदय कमल पर निवास करें। अगले छंद में चंचरिकावली छंद, एक से एक ऐसे छंद हैं कि जिनका नाम सुनते ही मन पुलकित हो जाता है। ये भी 13 अक्षरी है लेकिन अलग है। इसके अक्षरों की लघुता दीर्घता अलग अलग है। मता धन्या मध्ये योषितां सुप्रभासा सुरत्नानां वृष्ट्या रत्नपूः रत्नसूस्यान् त्रयोदश्यां राधे योषिते गर्भमाप्नोत् सधर्मेशो नित्यं मे मनोब्जे तिष्ठेत्। अर्थात हे भगवान, मता धन्या मध्ये योषिताम सुप्रभासा, कैसे हैं? योषिताम मध्ये सा सुप्रभा धन्या मता। योषिताम माने तमाम नारियों के मध्य में, योषिता माने नारी, ये कोश का प्रयोग है। और कोश के प्रयोग के साथ नारी शब्द को बताया कि तमाम नारियों के मध्य में आपकी माता जो सुप्रभा महारानी हुई, वे धन्य हो गई, वे धन्य मानी गई हैं। तीनों लोकों में भगवान जिनेंद्र की, तीर्थंकर की माता के समान कोई पवित्र माता नहीं है। इसलिए तमाम नारियों के मध्य में सुप्रभा माता धन्य मानी गई। सुरत्ना नाम रष्ट्या रत्नपूः रत्न सुस्यात्, और श्रेष्ठ रत्नों की वर्षा से रत्नपुरी नगरी रत्नों को उत्पन्न करने वाली हो गई। उसका रत्न गर्भा नाम जो है सार्थक हो गया। यानी भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रत्नपुरी है, और वह रत्नपुरी नगरी कहीं और नहीं, इसी अयोध्या से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी रत्नपुरी नगरी के अंदर श्रेष्ठ रत्नों की जब वर्षा हुई, तब इस नगरी ने रत्न गर्भा इस नाम को सार्थक कर लिया। राधे सीते त्रयोदश्याम यह गर्भम आपनोत। राधे माने वैशाख, वैशाख मास का एक दूसरा नाम राध, और राधे माने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया कि वैशाख सुदी त्रयोदश्याम, त्रयोदशी के दिन जो गर्भ में आए थे, यानी धर्मनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक कौन सी तिथि को? वैशाख सुदी 13 को गर्भ कल्याणक मनाने के लिए उस रत्नपुरी नगरी में इंद्र आए थे। सधर्मेशः नित्यम ही में मनोब्जे तिष्ठेत्, अर्थात वे धर्मनाथ भगवान, ईश्वर, तीर्थंकर, जिनेंद्र भगवान नित्य ही मेरे हृदय रूपी कमल के अंदर स्थित हो जाएं। तो इसमें एक तो रत्नपुरी नगरी उनकी जन्मभूमि का नाम बताया, एक उनकी माता का नाम बताया कि सुप्रभा महारानी के गर्भ से आपने जन्म लिया, और दूसरी रत्नपुरी नगरी के अंदर वैशाख सुदी 13 को आपका गर्भ कल्याणक हुआ। आज भले ये नगरियां बहुत छोटी छोटी दिखती हैं, कलिकाल का प्रभाव हुआ, काल परिवर्तन हुआ, तो बड़ी बड़ी नगरियां एकदम छोटे रूप में सिमट करके रह गई, लेकिन नगरी वही है, वास्तविक भूमि वही है, भले या छोटे रूप में है। तो रत्नपुरी नगरी भगवान धर्मनाथ के 4 कल्याणक से पवित्र हुई। ऐसे धर्मनाथ भगवान हमारे हृदय में स्थित हो जावे। अब बार बार हृदय में स्थित होने की ये प्रार्थना की है कि मेरा हृदय मलिन न होने पाए, इसलिए कभी स्तुति करते हैं, कभी आलोचना पाठ पढ़ते हैं, कभी पुराणों का स्वाध्याय करते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी भगवान की प्रदक्षिणा लगाते हैं कि भगवान थोड़ी थोड़ी देर के बाद में मन भटकने लग जाता है। तो मन की भटकन जो है इन स्तुतियों के माध्यम से और भगवान के बार बार नाम स्मरण से मन पवित्र होता है।
इसलिए जब स्तुति पढ़ते होते हैं तो कहते हैं भगवान आप इतने गुणों से युक्त हैं, तो गुणों से युक्त होने के कारण अब मेरे हृदय में जब आप निवास करेंगे तो मेरा हृदय भी गुणों का भंडार बन जाएगा। जब देखो किसी खराब व्यक्ति की संगति करते हैं, मन खराब हो जाता है। जुआरी की संगति में बैठते हैं, मन वैसा बनने लग जाता है। व्यसनी की संगति करते हैं, मन थोड़ा व्यसन की तरफ चला जाता है। पांडव भी कौरवों की संगति से बच नहीं सके, उन्होंने भी जुआ खेल लिया। तो जब भगवान के लिए बार बार प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप गुणों के भंडार हैं, मेरे अंदर अवगुण ना आने पाए, तो मैं भी गुणों का भंडार बन जाऊं, इसलिए मेरे मन में आप निवास करें। अगला मंजू भाषिणी छंद, कितना सुंदर नाम है, ये भी 13 अक्षरी है। मंजू भाषिणी, सुंदर सुंदर जिनके शब्द निकलते हैं, ऐसी मंजू भाषिणी छंद के अंदर ज्ञानमती माता जी बड़े अलंकारिक शब्दों में कहते हैं, नृप भानुराज सुत ईश विश्रुता सुसिते त्रयोदश दिने हिमाग्जे जननोत्सवा सुरगणाधिपैकृता वरतत्तिथौ च किल दीक्षितो जिना। हे भगवान, माघ जय सुसिते त्रयोदश दिने ही, माघ का महीना, अभी पौष का महीना चल रहा है, इसके बाद माघ का महीना आता है। ये भारतीय मास है और ये अनादि निधन है, तिथियां अनादि निधन है, तारीखें तो आज आ गई, दिनांक और सन आज आ गए, लेकिन ये तिथियां और मास अनादि हैं। तो पौष माघ के बाद माघ मास आता है। माघ मास के सुसिते माने शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन हे भगवान नृप भानुराज सुता एस विश्वता, आप भानुराज महाराज के पुत्र प्रसिद्ध हुए। माने माघ सुदी 13 के दिन जब आप जन्मे, इंद्रों ने आपके जन्म कल्याणक मनाया, कुबेर ने आकर रत्न वृष्टि कर दी, तो वह रत्नपुरी नगरी महाराजा भानुराज के पुत्र तीर्थंकर श्री धर्मनाथ भगवान 15वें तीर्थंकर से एकदम पवित्र हो गई। जन्मोत्सवा सुरगणाधिपति कृतई, आपका जन्म महोत्सव माघ शुक्ला 13 के दिन उस रत्नपुरी नगरी के अंदर देवों ने और इंद्रों ने आकर मनाया। आप खूब सौधर्मेंद्र के पाठ देखते हो ना, पढ़ते हो, सुनते भी हो। पंच कल्याणकों में आप उस अभिनय को भी देखते हैं। यह अभिनय नहीं होता, ये पंच कल्याणक का अभ्यास जो होता है, जो इंद्र बनते हैं, जो देव बनते हैं, वो किसी ना किसी जन्म में वास्तविक भगवान के कल्याणकों को मनाएंगे और स्वयं कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। आपने कई बार सुना, आया प्रभु का जन्म कल्याणक, नगरी में छाई बहार देखो, नगरी में छाई बहार देखो, स्वर्गों से आए इंद्र इंद्राणी, स्वर्गों से आए इंद्र इंद्राणी, उनकी भी खुशियां अपार देखो, उनकी भी खुशियां अपार देखो। यही तो ज्ञानमती माता जी ने व्यक्त किया है संस्कृत के शब्दों में, एकदम सरल शब्द हैं कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में जब महाराजा भानुराज की धर्म पत्नी महारानी सुप्रभा देवी से आपने जन्म लिया, तब सौधर्मेंद्र सारी परिवार के साथ, देव परिवार के साथ अपनी इंद्राणी को लेकर आए और उन्होंने आपका जन्म महोत्सव मनाया, जन्म कल्याणक किया। च किल वर तत्तिथौ जिना दीक्षिता, और कहते हैं उसी तिथि में आपने दीक्षा भी ले ली। अधिकतर आप भगवंतों के कल्याणक जब सुनते हैं ना, तो जन्म कल्याणक के दिन ही उनका दीक्षा कल्याणक आता है। कुछ कुछ भगवान की बात अलग है। कभी शंभुनाथ भगवान का मगशिर शुक्ला पूर्णिमा को तब कल्याणक आया, कार्तिक सुदी पूर्णिमा को उनका जन्म कल्याणक आया था। ऐसे कोई कोई भगवान की कल्याणक की तिथियां अलग हो गई, लेकिन प्राय अधिकतम भगवंतों के जन्म और तब कल्याणक की तिथि एक रही है। तो धर्मनाथ भगवान की भी वही तिथि माघ सुदी 13 की रही है और एक श्लोक के अंदर ही पूज्य माता ने जन्म
और तब कल्याण की बात कह करके भानुराज पिता का वर्णन किया। जन्मोत्सव रत्नपुरी में मनाया गया, इस बात का दिग्दर्शन कराया। इसी प्रकार से आपको हम आगे इन स्तुतियों के माध्यम से तीर्थंकर भगवंतों का परिचय कराते रहेंगे। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन भी करें तो समझो अपना मस्तक धन्य हो जाएगा, अपना शरीर अपना मन सब पवित्र हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा इन स्तुतियों को पढ़ते रहिए। और अब मैं ले चलती हूँ आपको पद्मनंदी पंचविंशति का